नमस्कार दोस्तों। देखिए एक जो कंपनी अभी आईपीओ लेके आई थी और आईपीओ के बाद से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, वो कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजीज़। तो इनके क्वार्टरली नंबर आ गए हैं Q4 के। चलिए देखते हैं कि क्या जो शेयर प्राइस में हमें मूवमेंट देखने को मिला वो क्या नंबर्स मैच करते हैं। क्योंकि देखिए जहाँ वैल्यूएशन ज़्यादा होती है जैसे इस कंपनी में है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ फैक्टर्ड इन है फ्यूचर का, मतलब भविष्य में ये सब होगा, इस कंपनी को इतने ऑर्डर बुक मिलेगा, ये सब रहेगा, कंपनी प्रॉफिट इतना बढ़ेगा, तो कंपनी की डील होगी एनवीडिया से भी यहाँ पे बात हो रही। तो ये सब बड़े बड़े फैक्टर्स हैं, सब कुछ यहाँ पे प्राइस में होता है। अगर थोड़ा सा मिस हो इधर उधर तो मैसिव करेक्शन भी आ जाते हैं। तो हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स में ये आपको देखने की ज़रूरत है। 2 रुपये का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। चलिए ठीक है, ग्रोथ वाली कंपनी है, डिविडेंड तो डिपेंड करता है, देना होता है तो दे देती हैं कंपनियाँ। अब बात करते हैं इनके रिजल्ट की। तो यहाँ पे देखिए सारे फिगर मिलियन में है, तो हम लोग करोड़ में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो 270 करोड़ का इनकम है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 258 करोड़ था, एक साल पहले 125 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर देखें दोस्तों, डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू कर लिया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कितना ग्रोथ है? क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 12 करोड़ का यहाँ पे ग्रोथ है रेवेन्यू में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, लेकिन ईयर ऑन ईयर मैसिव यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो कंपनी खर्चे बढ़ गए हैं, 230 करोड़ हो गए हैं 223 करोड़ से। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी का वो 40 करोड़ बन रहा है। पिछले क्वार्टर में देखिए 35 करोड़ था, एक साल पहले मात्र 14 करोड़ था। तो यहाँ से देख सकते हैं लगभग 3 गुना हो गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 5 करोड़ का ग्रोथ, जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इससे 12 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ बढ़ा था, उसमें से 5 करोड़ इन्होंने पीबीटी बढ़ा लिया। अच्छा कन्वर्जन रेट है ये। इसके अलावा अगर प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये देखिए ये 29 करोड़ 60 लाख बना है यहाँ पे। पिछले क्वार्टर में 26 करोड़ था, एक साल पहले 10.5 करोड़ था। तो एक अच्छे रिजल्ट है इनके। ठीक है, अच्छे तो मिनिमम था। देखिए अगर कोई हाई वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतना तो मिनिमम डिजर्व करता है कि इतना रिजल्ट तो आना ही चाहिए। ईपीएस देख सकते हैं 5 रुपये 43 पैसे आ चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर में 4 रुपये 77 पैसे था, एक साल पहले 2 रुपये 7 पैसे का हुआ करता था। तो मैं कहूँगा मेरे हिसाब से कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा नेगेटिव साइड में कि स्टॉक यहाँ पे करेक्शन आए, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक जो है काफ़ी भागा हुआ है। तो जिनको लेना है, अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि कहाँ पे ये सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पे अगर करेक्शन होता है तो मेरे ख्याल से, लेकिन चांसेस कम है, रिजल्ट अच्छे हैं, स्टॉक थोड़ा सा भागेगा। तो यहाँ पे अभी हम चार्ट पे देखेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ देखना ज़रूरी है, ये कि कैश कितना जनरेट कर रही है। तो प्रॉफिट्स देखिए कैश में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट से यहाँ पे दिखे पीएनएल स्टेटमेंट में और जो कंपनी के पास कैश नहीं आए उसके बदले, तो ये चीज़ दिक्कत कर सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 18 करोड़ का ही अमाउंट है, और पिछले इसी पीरियड में 27 करोड़ का था। तो यहाँ तो गिरावट देखने को मिल रही है। एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ ये किस यहाँ पे ईयर का है। तो ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का है। 2023 का 27 करोड़ था, 2024 जो ख़त्म हुआ इसमें 18 करोड़ है। तो इसमें तो 9 करोड़ की कमी आ रही है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। बाकी जो क्वार्टरली रिजल्ट है इसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। लेकिन हाँ, सीएफओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी क्या यहाँ पे 9 करोड़ की कमी आई है, 27 करोड़ से घट के 18 करोड़ आ गया है। मतलब कंपनी प्रॉफिट तो दिखा रही है, लेकिन वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। तो एक बार यहाँ पे चार्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। 1680 पे क्लोजिंग है और बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है। मतलब रिजल्ट के पहले जो एक्सपेक्टेशन था वो कुछ खास यहाँ पे दिखा नहीं है। मतलब कोई बड़ी पोजीशनिंग नहीं बनती हुई दिखी, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग हुई 1680 पे। ये देखिए 77% ये इधर दिखा रहा है जब से इसकी लिस्टिंग हुई है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे इसको एक बार दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये 77% से कहीं ज़्यादा है। क्योंकि वो देखिए जो उधर परसेंटेज गेंस दिखा रहे थे वो यहाँ पे ओपनिंग पे था। तो अगर हम एग्जैक्ट देखें तो देखिए 947 से ये स्टॉक यहाँ पे लिस्ट हुआ है, 947 पे इसकी लिस्टिंग हुई है। और उसके थोड़ा सा नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। फिर से जो मैसिव ये अप ट्रेंड में, अभी तक देखिए अप ट्रेंड है ये। अप ट्रेंड तभी ब्रेक होगा जब ये ट्रेंड लाइन जो बन रही है इसके नीचे ये क्लोज दे। तो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं जोड़ के। इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो ही यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड कह सकते हैं, या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाला ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अभी फ़िलहाल ये पॉजिटिव में बना हुआ है। तो अब देखिए रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन की अगर हम बात करें कि कितना एक्सपेक्टेशन था, तो यहाँ पे देख सकते हैं मात्र 3 रुपये 20 पैसे का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन आया अच्छा है। हालांकि ये स्टैंड अलोन है, तो जो हम लोगों ने रिजल्ट देखा उसमें इन्होंने एक ही नंबर दे रखा था। तो उम्मीद करते हैं कंपनी की सब्सिडीज़ और एसोसिएट्स नहीं है। तो रिजल्ट में पॉजिटिव बीट देखने को मिला, रिजल्ट अच्छे हैं। तो अब ये स्टॉक आपको यहाँ पे ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। इसका ऑल टाइम हाई देखें तो 1892 है। मेरे ख्याल से इसमें 2000 के भी अगर
लेवल्स देखने को मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात होगी नहीं, जिस हिसाब से ये कंपनी परफॉर्म कर रही है। एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि जो एक एनालिस्ट इसको अभी फॉलो करता है, उसने टारगेट जो रखा है इसका, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1535 का रखा है। तो करंट प्राइस से तो 8-9% नीचे रखा है। हालांकि ये रिजल्ट के बाद अपडेट होगा, Q4 के रिजल्ट अच्छे हैं तो इसके बाद ही अपडेट डेफिनेटली ऊपर साइड में देखने को मिलेगा। तो एनालिस्ट की कभी कोई हम यहाँ पे चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ईपीएस जैसा हम लोगों ने देख लिया, बीट किया है यहाँ पे कंपनी ने, तो एक अच्छी कंपनी है। वैल्यूएशन ज़रूर हाईयर है। देखिए, एक ये आप कह सकते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी का कंपनी है, 9,472 करोड़ का मार्केट कैप है। और जो मैं कह रहा हूँ बार बार, देखिए महंगा है। महंगा क्यों महंगा है? क्योंकि 167 का पी है दोस्तों, 167 का पी है। और प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे लगभग ये 28 से 30 गुना देखने को मिल जाएगा, जो कि हायर साइड में, लेकिन आईटी कंपनियों के लिए कॉमन चीज़ होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे ख्याल से प्राइस टू बुक वैल्यू में। हाँ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा सा कम होना चाहिए। और एक जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे इस कंपनी की लगती है वो है कि रिटर्न रेशियोज़ दोनों 60% के ऊपर, 64 और 68% का। इंट्रिंसिक वैल्यू अभी काफ़ी कम है, 345 है, लेकिन ये तेज़ी से बढ़ेगा। ये तेज़ी से बढ़ेगा जैसे जैसे रिजल्ट अच्छे आते हैं उस तरह ही बढ़ेगा। टोटल एसेट 465 करोड़ के, रिजर्व 361 करोड़ के। तो कोई इनसे मैच करे कि इंट्रिंसिक वैल्यू ये है, रिजर्व कंपनी के पास इतने हैं, एसेट्स इतने हैं, तो कहेगा कि इतने कम पे कैसे ये 9,000 करोड़ पे ये मार्केट कैप है इसका। लेकिन फिर आपको ये फ्यूचर देखना होगा कि क्या फ्यूचर में ये सब इतना ही रहेगा, रिजर्व बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ेंगे। तो ये काफ़ी कुछ फैक्टर्ड इन करके चल रहे हैं, ठीक है। 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो आगे का ये एटलीस्ट आप मान लीजिए 2 साल का फैक्टर्ड इन करके चल रहे हैं। तो अगर कहीं भी मिस होता है अर्निंग्स में, एक क्वार्टर में भी, तो इसमें इस तरह के स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिलता है। तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे मौका बन सकती है, जो लोग एंट्री लेने की सोच रहे हैं। इनफैक्ट मेरे ख्याल से इस क्वार्टर में कुछ लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन उम्मीद कम है क्योंकि रिजल्ट फिर से अच्छे हैं। प्रॉफिट का वेरिएशन काफ़ी अच्छा है, 129% का प्रॉफिट का वेरिएशन है। तो हर चीज़ पॉजिटिव है। बस ये है कि एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं। नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलूँगा इसको, आप इस वैल्यूएशन वाले फैक्टर को टाइम से कंपैरिजन कर सकते हैं। जितना महंगे वैल्यूएशन पे आप लेंगे उतना ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं जिसको थोड़ा सा कम वैल्यूएशन पे एंट्री लेनी है। रिलेटिवली कम होगा, ऐसा नहीं कि 167 वाला आपको सीधे 50 के पी में मिल जाएगा, नहीं, 167 वाला आपको 120 110 के पी में मिल सकता है, रिलेटिव बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकता है। और अगर रिजल्ट की बात करें तो नेगेटिव एक पॉइंट है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन थोड़ा सा कम हुआ है, बाकी सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव है इस कंपनी का। तो यही था नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। देखा यहाँ पे 25 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था 28, लेकिन 25 है, तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आईटी कंपनियों से कंपैरिजन एक बार कर लेते हैं तो यहाँ पे इनके वैल्यूशंस ज़्यादा होते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू टर्म्स में भी। तो आप यहाँ पे वॉच कर सकते हैं नेटवेब को।